कर्मचारी राज्य बीमा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर एमजी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सदस्यों ने कर्मचारियों का नाम और पता चेंज करने का अधिकार सदस्यों को देने की मांग रखी। इस पर सचिव संदीप बोहरा ने कहा कि मुख्यालय से इस बात को लेकर पहले ही निर्णय हो चुका है और इस बात की जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी को ही सौंपी गई है, क्योंकि पहले भी कई बार जो लोग क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं उनको भी जोड़ दिया गया। मुख्यालय द्वारा उसमें रहने हैं कि इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए ताकि ईएसआई फंड का दुरुपयोग नहीं हो, वास्तविक व पात्र बीमित आश्रितों को लाभ मिल सके। इस मौके पर सदस्यों ने अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर को भी इससे जोड़ने की मांग रखी। इस पर सचिव बोहरा ने कहा कि सभी टेंडर ऑनलाइन ओपन हैं, इसलिए वह इसमें आईएमपी और डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बैठक के दौरान सदस्यों ने ईएसआई की वेबसाइट धीरे चलने की शिकायत भी की, जिस पर उन्होंने कहा कि इस बात को अधिकारियों को दिया जाएगा। प्रीति चौहान सचिव बोहरा ने लेटेस्ट नियमों की जानकारी भी दी। बैठक में सचिव संदीप बोहरा, लघु उद्योग व्यापार संघ के नियोजक प्रतिनिधि एसके लोढ़ा, डॉक्टर नीना समोता, म्यूजिक प्रतिनिधि अनिल जैन, सदस्य विश्वेंद्र चौधरी, नियोजक माधव बचानी ने बैठक में हिस्सा लिया। आज हमारे यहाँ पे ईएसआई की लोकल कमेटी की मीटिंग हुई है। इसमें हमारे डिस्पेंसरी इंचार्ज जो हैं वो उनको बुलाया गया है। दोनों डिस्पेंसरी से आए हैं, डिस्पेंसरी 1 से और 2 से, और लोग ये लेबर डिपार्टमेंट से भी आए हैं, जॉइंट श्रम आयुक्त भी आए हैं यहाँ पे हमारे पास, और लोढ़ा जी आए हैं, और एम्प्लॉय एसोसिएशन से आए हैं। तो इन सब के आने के बाद हमने मीटिंग शुरू करी है। मीटिंग हमारा मेन एजेंडा ये था कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, अभी कोई भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं एम्प्लॉयर्स को या एम्प्लॉई को, ईएसआईसी से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे डिस्कस होती है। तो यहाँ पे जो मेन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, एम्प्लॉयर्स को स्पेशली, कि अभी जो हेडक्वार्टर ने पॉलिसी रखी है कि जो ये एम्प्लॉई को हम रजिस्टर करते हैं ये लोग, उसमें इनमें इनका बायोडाटा डालते हैं, नाम, एड्रेस, और डिपेंडेंट लोगों को नाम डालना, उसमें सारा डालना होता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा पहले देखा गया है कि मैनिपुलेशन हो रहा था उसमें, कि मिसयूज़ हो रहा था कि जो हम डिस्पेंसरी से इतना ट्रीटमेंट देते हैं इन सबको, तो डिपेंडेंट्स को भी देते हैं आईपी के अलावा, तो उसमें वो किसी का भी नाम डाल के उसको मिसयूज़ कर रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हेडक्वार्टर ने डिसीज़न लिया है कि ये पावर जो है अब मैनेजर को दी जाएगी, और हमारे यहाँ से ये सारे जो भी कुछ भी चेंज करना है आईपी के नाम को लेके, उनके बायोडाटा को लेके या डिपेंडेंट्स को लेके, जो भी नाम ऐड करना है या एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर डालना है या डिपेंडेंट्स का नाम डालना है, तो उसको वो अब हमें पावर जो है मैनेजर को दी गई है। तो उसमें क्या होता है कि मेन जो प्रॉब्लम है डिपेंडेंट्स की है, उसमें वो लोग किसी अपने पेरेंट्स को सबको ऐड कर देते हैं, भले वो अर्न भी कर रहे हैं पैसा, अगर वो खुद पैसा कमा रहे हैं तो उनको फिर कोई यहाँ अधिकार नहीं है कि वो उसमें उसको बेनिफिट को ले सके। जिनकी 9,000 से कम सैलरी है वो डिपेंडेंट की लिस्ट में आते हैं हमारे, तो उनको भी पूरा डिस्पेंसरी से भी बेनिफिट मिलेगा, और कोई डिपेंडेंट बेनिफिट है वो भी पूरा मिलेगा उनको। अगर 9,000 से ज़्यादा वो पैसा कमा रहे हैं तो हमारे डिपेंडेंट की लिस्ट में नहीं आएंगे। और बच्चे जो हैं, बच्चों के नाम भी ऐड होते हैं उसमें। बच्चा अगर एजुकेशन ले रहा है बेटा, तो उसको 21 साल तक हम पूरी चिकित्सा सुविधा देते हैं डिस्पेंसरी से। अगर वो 21 एजुकेशन नहीं ले रहा है तो उसको हम 18 साल तक ही देते हैं। और लड़कियां जब तक शादी नहीं होती तब तक उनको एजुकेशन ये ईएसआई का पूरा बेनिफिट देते हैं, चिकित्सा सुविधाएं पूरी देते हैं डिस्पेंसरी से। रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर करता है, रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज़ का। जिसके बाद 10 एम्प्लॉइज़ हैं, जिस भी फैक्ट्री में या इस्टेब्लिशमेंट में 10 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जिनकी 21,000 से कम सैलरी है, तो वो अपने ईएसआईसी से रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और उसको फिर सारी मेडिकल फैसिलिटी डिस्पेंसरी से मिलेगी, और बाकी के कैश बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे यहाँ ऑफिस से मिलते हैं।